हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए कि हम लोग किस चीज़ पर बात करने वाले हैं, किसके लिए बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो क्लास 10 वालों के लिए स्पेशल वीडियो रहेगा। क्लास 10 से जो क्लास 11 की ओर जाने वाले हैं उन बच्चों के लिए, ओके। चाहे वो लड़का हो या चाहे वो लड़की हो, मतलब बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। आपको एक फ्यूचर गाइडेंस देने के लिए ही हम ये वीडियो पर्पस हम बना रहे हैं मेनली। हमको बहुत बच्चे पर्सनली डीएम किए, मैसेज किए। डीएम का मतलब डायरेक्ट मैसेज होता है। कुछ बच्चे आज भी ये वर्ड्स नहीं जानते, उनके लिए हम ये बस बता दिए। तो पॉइंट ये है कि बहुत बच्चे कन्फ्यूज़्ड है, क्या चीज़ के लिए तो स्ट्रीम के लिए कि सर कौन-सा स्ट्रीम लें, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, या सर इसके अलावा भी कुछ होता है, मतलब क्या ये 3 स्ट्रीम के अलावा और भी कुछ ज़िंदगी में है करने के लिए? तो इस तरह का एक डाउट भी बच्चों के मन में आता है। या ये भी छोड़िए, जो बच्चे जो फ़िक्स कर चुके हैं कि सर हम साइंस लेंगे, साइंस के बाद ये करके सीधा हम ये पा लेंगे, ये हासिल कर लेंगे, तो क्या वो भी सही है क्या? क्या उनका रास्ता सही है क्या? क्या उनका सोचना सही है क्या? तो हम देखो उतने एक्सपीरियंस्ड नहीं है, ये भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये वीडियो बनाने के लिए हम कोई टोटल प्रिपरेशन के साथ नहीं आए हैं कि चलो हम 1000 वीडियो पढ़ लिए, देख लिए और अलग-अलग व्लॉग्स पढ़ लिए, मतलब ब्लॉग्स पढ़ लिए और आके उसी चीज़ को आपको सुना रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम जो भी बोलने वाले हैं, ये मेरा बस एक एक्सपीरियंस बेस्ड रहेगा, कोई प्रिपरेशन बेस्ड नहीं है वीडियो के। तो जो-जो हमारे मन में है, जो-जो हमारे दिल में है या जो भी हमको याद आता है, जो-जो हमको लगता है कि ये इस उम्र के इस बच्चों को बताना ज़रूरी था, हम वो सारा चीज़ों को बताएँगे और जितना याद आते जाएगा उतना सारा कुछ, ओके। तो चलिए सबसे पहला एक वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट है यहाँ से, आपको बस ध्यान से सुनना है और खुद सोचो आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा या नहीं लगा, मतलब आपके लिए बना रहे हैं तो देखते चलिए, ओके। तो सबसे पहला वर्ड वो है टेम्परेरी एंड परमानेंट, ओके। सबसे पहला वर्ड टेम्परेरी एंड परमानेंट। देखो, क्लास 10 का एग्ज़ाम आपको लगा कि आपके लिए ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम था। ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए हम केवल नहीं बता रहे, कोई भी इंडिया के स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले सारे बच्चों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा, ओके। तो जो 10th का एग्ज़ाम था आपके लिए बहुत ही बड़ा लेवल पर, आपके लिए सबसे बड़ा एक अचीवमेंट था आपके लिए कि इतना बड़ा एग्ज़ाम पहली बार देने वाले हो। आपको लगा कि वही ज़िंदगी है ना? लेकिन हम तो ये कहेंगे ज़िंदगी आपने अभी कुछ देखा ही नहीं। अब जब यहाँ से आप पढ़ने लगोगे, सिर्फ़ पढ़ाई ही नहीं, उसके बाद जो-जो आपके साथ होने वाला है, आपके साथ जो-जो होगा, वहाँ पर आप एक्चुअली में सीखोगे कि हाँ, ये सब भी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ओके। तो एक्चुअली अभी आपने कुछ देखा ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आज हम जो-जो देख रहे हैं, हमको लगता है वो सब कुछ था ही नहीं जो हम आपके एज में देखे थे, ओके। तो इस हिसाब से टेम्परेरी, देखो हम टेम्परेरी इसलिए बोले कि आपने जो अभी डिसीज़न लिया है कि सर हम साइंस लेने वाले हैं, हम आर्ट्स लेने वाले हैं या हम कॉमर्स लेने वाले हैं, या सर हम ये तीनों नहीं लेंगे, हम कुछ डिफरेंट सोचे हैं, जैसे कि आईटीआई करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लोमा कोर्स, ओके। 2 साल का होता है डिप्लोमा कोर्स। या कुछ बच्चे कह रहे होंगे नहीं सर हम तो पॉलिटेक्निक करने वाले हैं 10th के बाद डायरेक्ट, जो कि 3 साल का होता है। और तो ऐसे कुछ बच्चे होंगे। कुछ बच्चे कह रहे होंगे नहीं सर हम ये भी नहीं कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम 6 महीने या 10 महीने का या 12 महीने का, 1 साल का सर्टिफ़िकेट कोर्स करने वाले हैं। जैसे कि डीसीए होता है, कंप्यूटर का अलग-अलग कोर्स होता है, हम वो करने वाले हैं। या कुछ बच्चे पढ़ाई भी छोड़ने वाले होंगे, वो वही जाने जो भी जाने। तो पॉइंट ये है, आप कुछ भी लीजिए, लेकिन क्या ले सही रहे हैं क्या? क्या क्या सोच के ले रहे हो? यही सब बताने के लिए यहाँ पर खड़े हैं आप लोग को। तो चलिए एक-एक करके एक-एक बातों पर बात करते हैं। सबसे पहले जो बोल रहे थे टेम्परेरी एंड परमानेंट। देखो, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी है, जो आप सोच रहे हो कि सर हम 11th में साइंस लेना है, कॉमर्स लेना, आर्ट्स लेना, जो भी लेना, या आईटीआई करना, पॉलिटेक्निक करना, कुछ भी करना, ये सारे टेम्परेरी है। आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, आपको उसके बारे में सोचना है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। जैसे कि आप पहले सपना को टारगेट करो, मतलब सपना कोई लड़की का नाम नहीं बोल रहे, ड्रीम को हम कह रहे हो कि कोई आप अपना टारगेट फिक्स करो कि हमको लाइफ़ में आगे जाके ये बनना है, हमको लाइफ़ में आगे जाके वो बनना है। मतलब आपको लाइफ़ में बनना क्या है इन 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 टर्म्स ऑफ कैरियर, ओके। देखो ज़िंदगी में आपको क्या बनना है, हम सबसे बड़ा राज़ बताते हैं जो आज आज हम जाके सीखे, ओके। ज़िंदगी में कैरियर वाइज़ तुमको जो बनना है बनो, मतलब जो बनना है बनो, ओके, कैरियर में। बट इन टर्म्स ऑफ लाइफ़ आपको एक चीज़ बनना है, वो एक अच्छा इंसान, ओके। अगर आप एक अच्छा इंसान बन जाओगे तो जो सुकून आपको होता है ना, इंटरनल पीस आपको मिलेगा, मतलब कहने के लिए दर्द भी बहुत सारे होंगे, प्यार का दर्द होगा, ये दर्द होगा, वो दर्द होगा, फाइनेंशियली घर घर का प्रॉब्लम सोच के आपको दर्द होंगे, आगे जाकर दर्द भी बहुत सारे होंगे। बट सबसे बड़ा जो सुकून मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड बीइंग ए गुड पर्सन, ओके। तो हम आपको यही सजेशन देंगे कि आपका एक टारगेट तो रहेगा कि आपको ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना है, ओके। एक लॉयल पर्सन बनना है, एक काइंड पर्सन बनना है, एक अच्छा आदमी बनना है जो दूसरों को हेल्प करे, एक अच्छे आदमी बन के रहना है, ओके। रीज़न बता दिए आपको, एक दिल से एक अंदर से एक सुकून मिलेगा और वही वही आपका कर्म डिसाइड करेगा, ऐसा मेरा मानना है, इसलिए हम कह रहे हैं।
तो ये इस चीज़ को भी रोकती है कि आपको परमानेंट क्या बनना है। लेकिन टेम्परेरी वाइज़ कैरियर की बात किया जाए, देखो कैरियर की जैसे ही हम बात करेंगे आपके मन में जो डाउट आ रहा है कि सर क्या स्ट्रीम ले, साइंस, आर्ट, कॉमर्स या जो भी, हम कहेंगे प्लीज़ गोल को फिक्स करो। हम बेस्ट एग्ज़ाम्पल हम कभी बच्चों को दिया करते थे, दिए होंगे आप में से कुछ बच्चों को जो हमको जानते होंगे, वो है फुटबॉल मैच, ओके। फुटबॉल मैच में किसी होता है ना प्लेयर के आगे अगर एक बॉल आ जाए, फुटबॉल आ जाए, तो वो क्या करता है, वो अपना फुटबॉल को नहीं सब टारगेट रखता है, वो टारगेट रखता है गोल पोस्ट को कि मुझे कहाँ से जाना है, कैसे जाना है कि हम उस गोल पोस्ट तक जा पाएँ, ओके। तो पहले आपको पाथवे डिसाइड नहीं करना है, पहले आपको गोल डिसाइड करना है कि गोल आपका कहाँ है। अगर आप एक बार अपना गोल पोस्ट डिसाइड कर लिए, तो आपका पाथवे जो है आप खुद से आप बना लोगे। लेकिन अगर आपको गोल ही नहीं पता है, तो ज़िंदगी भर आप ट्रैवल ही करते रह जाओगे। सोचो, एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है, ओके, फुटबॉल प्लेयर, और उसके पैरों के नीचे एक फुटबॉल है, उसको पता नहीं कि उसको जाना कहाँ है, वो बस कहाँ जाए उसको पता ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, ओके, डोंट नो, बस वो ज़िंदगी भर पढ़ते रहेगा। सपोज़ दैट बीइंग ए पर्सन एट दिस एज, हमको भी पहले नहीं पता था करना क्या है, तो हम 10th में साइंस, 10th के बाद साइंस लिए पीसीबीएम फ्रॉम केरला बोर्ड, एंड उसके बाद क्या किए, दिल्ली से इग्नू से, जिसको इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहाँ से बीएससी लाइफ साइंस पढ़े। लाइफ साइंस मतलब ज़ूलॉजी हॉनर्स, ओके। ज़ूलॉजी पढ़े 3 साल, फिर उसके बाद एमए हिस्ट्री, अब एमए हिस्ट्री कर रहे हैं। इसके साथ-साथ अब बीएड का प्लानिंग है, तो अगली बार हम बीएड करेंगे, मतलब अब जाके थोड़ा अकल टिकाने आए कि हमको करना क्या है। लेकिन पहले बस फ्लो के साथ हम फ्लो होते जा रहे थे, तो ये मेरा एक बहुत बड़ा गलत था, क्योंकि हमको किसी ने गाइडेंस नहीं दिया, हम आई वाज़ लेफ्ट अनगाइडेड, ओके। जैसे कि हम लोग एक संस्कृत में एक श्लोक कहते हैं, फ्रॉम असतो मा टू सद्गमय, है ना, मतलब फ्रॉम डार्कनेस टू लाइटनेस। तो हमको कोई लाइट दिखाया नहीं, खुद से उसका लाइट बनना पड़ा हमको। बट अगर आपको मेरे जैसा आदमी कोई मिल जाए या कोई भी टीचर मिल जाए, तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा रहेगा जो आपको गाइड कर पाए एक्चुअली में, ओके। सोसाइटी के पीछे मत जाइए कि मेरा दोस्त वो ले रहा है साइंस तो हम भी साइंस लेंगे, मेरे ज़्यादा फ्रेंड ये कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे, या वो, मतलब उनके पीछे आप क्यों पड़ रहे हो, आप अपना सोचो आपको क्या करना है, ओके। और इस एज में सबसे बड़ा रियलिटी ये है कि आप मैच्योर्ड हो नहीं, ज़्यादातर बच्चे मैच्योर्ड है नहीं, और उनको यही नहीं पता कि उनको करना ही क्या है, ओके। बस लेकिन इतना तो पता है कि आगे जाके आपको कमाना पड़ता है, आगे जाके आपको पैसा कमाना है, सोसाइटी में इज़्ज़त कमाना है, ये सब करना है, इतना पता है। लेकिन जॉब वाइज़ क्या करें नहीं पता, तो हम तो उनको यही कहेंगे, पहले अपना कैरियर फिक्स करो कि लाइफ में सोचो कि बनना क्या है, क्यों बनना है, उस वो बनने से आपको क्या मिलेगा, नहीं बने तो आपके साथ क्या-क्या होगा। मतलब एक होता है ना, एक लाइक ए डे ड्रीमर, आप सोचो कभी सोने के टाइम में या कभी जगते हुए या कभी खाली बैठे सोचो, क्यों इतना देर आप इंस्टाग्राम चलाते हो या कुछ भी करते हो, उस टाइम में सोचा करो कि आगे क्या करना है, क्यों करना है, नहीं करेंगे तो क्या होगा और करेंगे तो क्या होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए, और देखो, सोचने के लिए बहुत कुछ सोच सकते हो, कल मर जाए तो फिर क्या फ़ायदा, है ना? तो ये सब सोच के क्या फ़ायदा? तो नेगेटिवली भी आप सोच सकते हो या पॉजिटिवली भी सोच सकते हो। थोड़ा सोचो आगे नहीं करोगे तो क्या-क्या होगा, और उस हिसाब से अपना प्लानिंग को एक एस्टैब्लिश करो। सबसे पहला पॉइंट क्लास 10 वाले बच्चों के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि पहले अपना गोल फिक्स करो। एक बार अगर आप अपना गोल पोस्ट फिक्स कर लिया, तो आपको ट्रैवल करने में आसान रहेगा, ओके। अगर वही नहीं पता तो देखो, ट्रैवल करके आने में आपको टाइम लग जाएगा, आना वही है लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा, ओके। जैसे कि इंडिया में देख लो ना, ज़्यादातर यूपीएससी क्रैक करने वाले जो भी एस्पिरेंट होते हैं, ज़्यादातर आईआईटी से पढ़कर निकलते हैं या ज़्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं। ऐसा क्यों? मतलब वन ऑफ द रीज़न जो हमने समझा है या बहुत लोग आपको समझाते हैं, वो ये है कि उनको लेट से समझ आता है कि हाँ, ज़िंदगी में करना क्या है, या अब देश के लिए कुछ करना है तो चलो अब यूपीएससी करते हैं। तो इतना देर वो पढ़कर कुछ और पढ़े, अब उनको समझ आया तो वो यहाँ आ गए। लेकिन कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअली में आईआईटी करना चाहते थे, आईआईटी करके फिर आते हैं। तो सबके लिए हम ये नहीं बोल रहे, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होता है। लेकिन मान लें किसी के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं कि सर मेरे घर में ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम नहीं, हमको जल्दी कुछ करना है, जल्दी एक कोई चीज़ पाना है, जैसे गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो आपको जब पता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना है, तो फिर इधर-उधर दिमाग क्यों दौड़ाना? सीधा 11th-12th मान लो, देखो ये भी डिपेंड कर रहा है ये वीडियो कहाँ के बच्चे देख रहे हैं। अगर कोई बच्चे बिहार से देख रहे हैं, जो अब 11th करने वाले हैं, तो उनको बिहार जैसे स्टेट में क्या होता है, 11th-12th का पढ़ाई रेगुलर होता है नहीं ज़्यादातर, यहाँ पर फ्लाइंग से होता है। फ्लाइंग मतलब उड़ना नहीं होता है, फ्लाइंग मतलब क्या होता है कि क्लासेस को बंक मतलब पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चा ऐसे ही पास हो जाता है, बस एग्ज़ाम देने जाता है। तो
पॉइंट ये है वैसे बच्चों के लिए हम ये कहेंगे, और ऐसे स्टेट में जहाँ पर इंडिया का सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बिहार में, ऐसे स्टेट में एक, और अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, और अगर आपका फाइनेंशियली घर का प्रॉब्लम्स सही नहीं है, हम आपको, और अगर आप एक लड़की हो जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो कि आगे जाके उनका फैमिली उनका शादी जल्दी करवा दे, तो अगर ऐसे कैटेगरी में अगर आप पढ़ते हो, आपका आना है, तो आप क्या करो, गवर्नमेंट जॉब के पीछे जाओ, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में क्लास 10 में भी आपने पढ़ा था, 2 तरह का जॉब होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कुछ भी कर लो, जो फैसिलिटीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले को मिलता है, या जो इज़्ज़त या जो भी कहिए रिस्पेक्ट जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले को मिलता है, वो किसी और सेक्टर में नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं हम आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो बच्चे को कोई आइडिया नहीं कि ज़िंदगी में क्या करे, वो सबसे अच्छा गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ। कम से कम 2 पैसा तो कमाओगे, परिवार का नाम तो नाम भी ऊँचा करोगे, सब करोगे, तो गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक और सवाल जो मन में आता है बच्चों के, जैसे कि सर ये तो आप बता दिए कि बोर्ड एग्ज़ाम मतलब क्या हम कुछ-कुछ बता ही दिए, लेकिन अभी अगला डाउट ये है आपका कि कहाँ से करें 11th-12th, मतलब 10th के बाद आप सीबीएसई बोर्ड से करोगे 11th-12th की पढ़ाई, या बिहार बोर्ड्स मतलब स्टेट बोर्ड जो होता है, स्टेट बोर्ड से करोगे 11th-12th, ओके? तो इसका आंसर ज़रा सुनिएगा। अगर आप, जैसे कि पहले बिहार से ही बताते हैं, अगर आप 10th पास हुए हो बिहार से, तो हम आपको कहेंगे बिहार बोर्ड ही आपके लिए सही रहेगा। ज़रा सुनिएगा क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, उतना आपको हार्ड वर्क नहीं होता है, आपको बस कुछ कैसे आपका 2 साल बीत जाएगा, आप अलग से बहुत कुछ कर सकते हो, पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा ज्ञान ले सकते हो। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड में चले गए, तो आपके पास कोई स्पेशल पावर नहीं मिलता। सीबीएसई में भी वही हाल है जो कि बिहार बोर्ड का हाल है। तो बिहार स्टेट में इन दोनों का हाल लगभग सेम ही है, तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा नहीं, आप इनमें से कुछ भी लो, आपका बिहार वाले स्टेट वाले बच्चों के लिए ऐसा ही रहेगा। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पर बिहार बोर्ड की जगह कोई केरला बोर्ड का बच्चा होता, मतलब जब हम 10th पास हुए थे, उसके बाद जब 11th-12th किए थे, हम 11th-12th भी केरला बोर्ड से किए थे, और उनका पढ़ाई बहुत ही अच्छा है, मतलब केरला बोर्ड का। तो पॉइंट ये है, डिपेंड कर रहा है कौन से स्टेट में पढ़ रहे हो, तब उसका वैल्यू आता है। बिहार जैसे स्टेट में दोनों का वैल्यू सेम है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड करो, बिहार बोर्ड करो, दोनों फ्लाइंग से होता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, ओके? तो दोनों कोई भी कीजिए, बस ये कि इसमें फ़ीस ज़्यादा रहेगा, और सुनने में आप कहने के लिए, अगर आप पैसे वाले हो तो कहने के लिए कह सकते हो, हाँ मेरा बेटा 10th के बाद 11th-12th सीबीएसई बोर्ड से किया है, तो बस वो कहने के लिए रह जाता है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा आपको कोई गोल्ड मेडल आके नहीं देगा, ओके? तो बस वही है, नाम है, ब्रांड है, पता है कि मेरा बेटा यहाँ से किया है बस, या बेटी यहाँ से पढ़ी है, तो बस वो रह जाता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, वो नॉलेज आपको खुद से गेन करना पड़ेगा, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ओके? और रही बात, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, कौन से स्टेट से कर रहे हो और किस स्टेट में रहते हो, तो ये आपको बस समझाना चाहते थे। तो जो बोर्ड का सवाल है आपके मन में, तो आप वो कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। सेकंड, बोर्ड का बता दिए, और क्या बताएँ कि गोल फिक्स करो, ना कि पाथवे फिक्स करो। एक बार आप अपना गोल फिक्स कर लिए, तो पाथवे चुनना आसान होता है। जैसे मान लो आप एक बार गोल फिक्स करोगे, सर हमको यूपीएससी ही करना है, तो अगर आपने ये फिक्स कर लिया, तो पाथवे आपको कंफर्म पता है। पाथवे भी यहाँ पर देखो कौन-कौन सा पाथवे, अगर आप यूपीएससी टारगेट मान के चलते हो, तो एक बात तो कंफर्म है, 10th के बाद 2 साल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, फिर 3 साल पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 साल के ग्रेजुएशन के बिना आप यूपीएससी वाला एग्ज़ाम दे ही नहीं पाओगे। तो अगर आपको एग्ज़ाम देना है, तो 5 साल अभी पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन कौन सा लेके पढ़े, 11th और 12th में आर्ट्स लेके पढ़े, या कॉमर्स लेके पढ़े, या साइंस लेके पढ़े? तो यहाँ पर सोसाइटी का प्रेजेंट सिचुएशन हम आपको बताते हैं। साइंस जो सब्जेक्ट है, साइंस, इसको इतना प्रमोट करके रखा गया है लोगों ने, कि सबको लगता है कि साइंस ही पढ़ना चाहिए, जो साइंस नहीं पढ़ा वो बेकार है, और जो साइंस पढ़ा वो महान है, ऐसा हालत है। लेकिन हम आपको हज़ारों लोगों से मिला सकते हैं जो साइंस पढ़ के भी ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है ज़िंदगी में। एट द सेम टाइम करोड़ों लोग ऐसे भी होंगे जो साइंस पढ़ के बहुत कुछ किए होंगे, ओके? लेकिन कोई सब्जेक्ट कोई बड़ा-छोटा नहीं होता, सब अपने-अपने जगह पर वैसे ही है। जैसे कि अगर आप यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम देते हो, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या पढ़ना होता है? सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना होता है आर्ट्स के टॉपिक, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कुछ भी ले लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी, या जो भी टॉपिक्स ले लीजिए, या इंटरनेशनल रिलेशनशिप, कुछ भी ले लीजिए, सब आपको कहाँ मिलेंगे? सब आपको आर्ट्स वाले में मिलेंगे। 2022 का जो यूपीएससी टॉपर थी श्रुति शर्मा,
अगेन शी वाज ए बीए इकोनॉमिक्स या बीए हिस्ट्री टॉपर थी, मतलब हिस्ट्री से ली है, पढ़ी है वो। तो ऐसा नहीं कि आर्ट्स पढ़ने वाले कुछ बन नहीं सकते या साइंस पढ़ने वाले ही केवल यूपीएससी क्रैक करते हैं, लेकिन ये एक सोसाइटी का मेंटालिटी बन चुका है कि अगर बच्चा ये किया है तो ये करना ही पड़ेगा। जैसे कि एक वर्ड होता है इंग्लिश में, हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप। ओके, स्टीरियोटाइप कि होता है ना, ये होने से ये करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर बेटा हुआ है तो दहेज मिलेगा ही मिलेगा, बेटी हुआ है तो दहेज देना ही पड़ेगा, या दिल टूटा है तो रोना ही पड़ेगा, या शराबी पीना पड़ेगा। तो एक माइंड एक फिक्स चीज़ कर लेता है कि ये हुआ है तो ये करना ही पड़ेगा। उसी तरह बिहार जैसे स्टेट में एक मेंटालिटी फिक्स हो जाता है कि अगर बच्चा 10th पास हुआ है तो उसको साइंस ही करना पड़ेगा, भले ही 10 मार्क कम आया हो फिर भी साइंस लो, मतलब साइंस को ही दिमाग में बैठा दिया जाता है। ओके, तो हम खुद साइंस पढ़े हैं, और ऐसा नहीं कि हम भी साइंस से जस्ट पास हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाते हो वहाँ पर देख सकते हो कि मैंने कितना मार्क लाया था या क्या पढ़े थे। या तो हम इसके जो एक पोस्ट वाला यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है पोस्ट करने वाला, वहाँ पर हम अपना 11th-12th का मार्कशीट भी पोस्ट कर देंगे, खुद देख लीजिएगा। तो हम साइंस के खिलाफ नहीं है, बट रियलिटी जो हम फेस के हम आपको वो बता रहे हैं। साइंस ज़रूरी नहीं है यूपीएससी क्रैक करने के लिए, लेकिन मेंटालिटी ऐसा बैठाया गया है कि सब साइंस ही भगवान है। ओके, तो ये चीज़ आप दिमाग में से हटा लीजिए कि साइंस ही सब कुछ है, कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं है। आपको क्या बनना है पहले वो फिक्स करो। नाम के लिए स्ट्रीम लेके क्या उखाड़ लोगे? जैसे कि अभी हम ही देखिए ना, मेरा ही देखिए, हम साइंस स्ट्रीम पढ़े 2 साल, 11th-12th पढ़े, उसके बाद फिर 3 साल हमको समझ नहीं आया क्या करें, तो हमने बीएससी, मतलब देखो एक चीज़ आपको आई होप पता होगा, नहीं पता तो ज़रा जल्दी देख लीजिए। जो 11th-12th में आर्ट्स लेके पढ़ता है वो आगे जाके बीए करता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। जो 11th-12th में साइंस लेके पढ़ता है वो आगे जाके क्या करता है, तो वो होता है अपना बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। ये सिस्टमैटिक रूप हम बता रहे हैं। करने के लिए साइंस वाला बच्चा बीए भी कर सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला बीएससी नहीं कर सकता। साइंस में ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर लोग आपको यही बहाना सुनाते हैं कि साइंस पढ़ो, साइंस में ऑप्शन बहुत सारे हैं। अरे ऑप्शन बहुत सारे हो के आपको क्या फ़ायदा, आपको तो करना एक है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप 12th के बाद आप ये भी करोगे, ये भी करोगे, करना तो एक ही चीज़ है, तो कितने भी ऑप्शंस हो क्या मैटर पड़ता है। तीसरा, 11th-12th के बाद अगर आप कॉमर्स, मतलब 11th-12th में अगर आप कॉमर्स पढ़ते हो तो आगे जाके आप क्या करोगे, दैट इज़ कॉल्ड बीकॉम करोगे। अगेन साइंस पढ़ने वाला बच्चा तीनों सेक्टर में जा सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम। तो इसलिए साइंस में ऑप्शन ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शन ज़्यादा लेके आप करोगे क्या, आपको करना तो एक ही है। इसके बाद बीए के बाद क्या होता है, एमए होता है, 2 साल का पढ़ाई। ये सब 3 साल का पढ़ाई है। ओके, ये सब 3 साल का है, और अब जो लिख रहे हैं सब 2 साल का पढ़ाई है। बीएससी के बाद एमएससी और बीकॉम के बाद एमकॉम। देखिए हम क्या किए थे, हम आपको अपना बता रहे थे। जैसे कि हम पढ़े 11th-12th साइंस से, और इसके बाद हम क्या किए, बीएससी पढ़े, क्योंकि हमको नहीं पता था क्या करना है, लेकिन ये पढ़े, पता है कि साइंस पढ़े तो अब बीएससी पढ़ना पड़ेगा। बीएससी में क्या पढ़े, तो हमको लगा कि बायो ठीक है, चलो बायो ही पढ़ लेते हैं, तो हमने बायो ले लिया, बीएससी लाइफ साइंस कर लिए बायो वाला। फिर उसके बाद जब हम ये 3 साल के दौरान अपना तैयारी किए, बहुत कुछ ज़िंदगी में पढ़े, तब हमको समझ आया कि हमको क्या करना है, जो चीज़ में हमको इंटरेस्ट है, जो हमको सही लग रहा है, जो हमको ज़रूरी लग रहा है, और हमको इसी लाइन में रहना है। तो हमने लिया एमए हिस्ट्री। तो प्रेज़ेंट टाइम में हम एमए हिस्ट्री कर रहे हैं। इतना कुछ पढ़ने के बाद अब जाके थोड़ा अकल आया, जो भी आया, और क्योंकि हमको इंटरेस्ट था, कर रहे तो अब ये कर रहे हैं। तो देखो मैटर नहीं करता आप क्या कर रहे हो, गोल फिक्स करो। अब हम गोल फिक्स कर चुके हैं, मतलब अब वो गोल मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन उसके लिए हम काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम प्रेज़ेंट टाइम में जो बच्चे अगेन मुझे जानते हैं, उनको पता होगा कि हम बिहार का बीपीएससी एग्ज़ाम देते हैं। 67 बीपीएससी हमने दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मेरा प्रीलिम्स हो चुका था, मेंस भी दिए थे, उसका रिज़ल्ट अभी तक से आया नहीं। तो हम उसमें लगे हुए हैं, और अपना एक यूट्यूब चैनल है, तो ये दूसरा चीज़ में हम लगे हुए हैं। तो 2 काम में हम लगे हुए रहते हैं, और तीसरा स्कूल पढ़ाते हैं, तो उसी में लगे रहते हैं। तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है नहीं, और ये जो भी है, तो आप, आई होप आपको समझ आया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। पहले अपना ड्रीम को फिक्स करो। ड्रीम नहीं समझ आ रहा है कि सर ड्रीम क्या लें, तो उसके लिए खुद से सोचो क्या करना है, क्या नहीं करना है, करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा। तो आपको पहले ड्रीम फिक्स करना है, गोल को फिक्स करना है। अब बहुत लोग आएँगे, बहुत जगह से आप पढ़ के आओगे, बोलोगे सर ड्रीम नहीं होता, एम होना चाहिए, है ना। लाइफ में ड्रीम तो बहुत सारे लोग दिखते हैं, एम कोई नहीं दिखता। जो एम दिखता है वो लाइफ में सक्सेस पा लेगा। तो आजकल यूट्यूब और मोटिवेशन, ये क्वाइट सबका ज़माना है, लोग बहुत सारे शायरी मारने लग जाते, तो हम उतना नहीं मार रहे। हम बस आपको बता रहे हैं, अब एम कहो, ड्रीम कहो, जो भी कहो, आपकी मर्ज़ी, गोली मारो, हमको नहीं पता। हम बस इतना कह रहे हैं, एक टारगेट फिक्स करो, और उस टारगेट के लिए अपना पाथवे खुद से डिसाइड करो। मतलब नहीं समझ आया तो किसी से पूछो, टीचर से पूछो कि सर हम
टारगेट रखे हैं बीएससी नर्सिंग करने का, या हमको फार्मेसी करना है, या हमको मेडिकल करना है, तो सर अब हमको गाइड कीजिए हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो आप ये गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन उस गाइडेंस को एक्चुअली में लेने के लिए, या सोचो ना, आप एक हॉस्पिटल जाते हो, कहीं क्लिनिक जाते हो और आपको बीमारी हुआ है, कोई तकलीफ है, तो आप डॉक्टर को पहले वो सिम्टम्स बताओगे। बिना सिम्टम्स बताए क्या डॉक्टर आपको सही दवाई दे सकता है? कभी नहीं। तो वही कह रहे हैं, बीइंग ए टीचर, आप पहले टीचर को प्रॉब्लम बताओ या अपने चीज़ों को बताओ कि आप करना क्या चाहते हो। बिना आप क्या करना चाहते हो आप बता नहीं रहे हो, और बस टीचर से पूछ रहे हो, सर हम क्या करें? तो वो भी क्या बताएगा? बस वो कॉमन आंसर बताएगा, हाँ साइंस ले ले बेटा, उसमें नॉलेज ज़्यादा है, उसमें जीके ज़्यादा है, तुमको लाइफ में काम आएगा। तो बस वही होता है लाइफ में। तो ज़्यादा टीचर आपको साइंस ही कहेंगे, प्रेफ़र करेंगे। हम कहेंगे डिपेंड करता है कैसे परिवार से बिलॉन्ग करते हो और क्या करना चाहते हो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना है, आप फिक्स हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है आर्ट्स। अगर आप फिक्स हो, ओके, अगर आप फिक्स हो कि सर हमको आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है, तो आपके लिए कॉमर्स ही बेस्ट है। कॉमर्स से बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप टारगेट रख चुके हो कि सर हमको एनडीए करना है और एनडीए एग्ज़ाम देकर हमको नेवी में जाना है या एयर फोर्स में जाना है, तो आपको साइंस ही करना पड़ेगा। या आपने फिक्स कर लिया है कि सर हमको आगे जाके नीट एग्ज़ाम देके डॉक्टर ही बनना है, तो अगेन आपको साइंस ही करना पड़ेगा। अगर आपने फिक्स कर लिया कि सर हमको आईआईटी जाना है, हमको जी एडवांस का एग्ज़ाम देना है, तो आपको साइंस ही करना पड़ेगा। तो वही हम कहना चाहते हैं, पहले अपना गोल को डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। अगर एक बार आपने गोल डिसाइड कर लिया, तो आपको स्ट्रीम चुनने में ज़्यादा हार्ड नहीं फ़ील होगा। लेकिन जब स्ट्रीम ही नहीं पता, तो आप मतलब ड्रीम ही नहीं पता, तो स्ट्रीम क्या चुनोगे? तो पहले उस चीज़ को फिक्स करो। ये अपना आज का वीडियो का पहला टॉपिक था। सेकंड, इसी से रिलेटेड एक एनडीए का भी एक बात बता देते हैं। देखो, बहुत बच्चों के मन में ये रहता है कि सर हमको एनडीए करना है, नेशनल डिफेंस अकेडमी। अब तो प्रेज़ेंट टाइम में इंडियन गवर्नमेंट ने वो फीमेल के लिए भी खोल दिया, मतलब बच्चियाँ भी अब से एग्ज़ाम दे सकती हैं एनडीए का। लेकिन दिक्कत क्या है, सबके मन में ये भरा गया है कि एनडीए एग्ज़ाम देने के लिए आपको साइंस ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। अगर आप इंडियन जो एनडीए होता है, इसमें ट्राई सर्विस कहलाता है। ट्राई सर्विस 3 सर्विसेज़ होते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स एंड इंडियन नेवी। तो अगर आपको आर्मी में जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आर्ट्स लेके भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको नेवी या तो एयर फोर्स में जाना है, तो आपको साइंस ही लेना पड़ेगा, ओके। तो ड्रीम फिक्स करो, हम आपको इस वीडियो में यही समझाना चाहते थे। और फिक्स हो जाए, उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो कि सर हम ड्रीम फिक्स कर लिए, हम 2-3 टीचर से पूछे, लेकिन हम सैटिस्फाइड नहीं हैं, या तो हम आपका आंसर सुनना चाहते हैं कि मेरे इस ड्रीम के लिए, मेरे इस टारगेट के लिए हम क्या करें, कौन-सा पाथवे चुनें। अभी टाइम बहुत है आपके पास, तो आप एक काम कीजिए, फिक्स कीजिए, और जिस टीचर से बात करना हो, जिस टीचर से पूछना हो पूछो। अगर आपको सैटिस्फाई नहीं कर पाया या आपको नहीं समझा पाया, तो हम भी प्रयास करेंगे, आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछो, या इंस्टाग्राम पर पूछो, या जहाँ भी आके पूछना है आप हमसे भी पूछिए। हम भी अपना मेरा होता है ना, देखो एक डायलॉग है हिंदी में, सुनो सबकी करो अपनी, है ना? लेकिन करने के लिए आपको पता रहेगा तब ना आप करोगे। आपको आपको बहुत सारे आइडियाज़ आप सुनो, और उसमें सबसे बेस्ट आइडिया को आप चुनो। तो हम भी वही कहेंगे, आप हमसे सुनो, अलग-अलग टीचर से सुनो, और उसके बाद फाइनली आप अपना डिसाइड को गोल करो। और 10th का लाइफ़, जैसे हम टेम्परेरी का बात कर रहे थे, टेम्परेरी के पीछे आप भाग रहे हो कि 10th में अच्छा मार्क चाहिए, आपने भागा, आपको मिला होगा। अगला टेम्परेरी आप सोच रहे हो कि थोड़ा दोस्तों से बिछड़ना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, एक साथ रहना है, तो हम लिख के दे देते हैं, ये आज जो आपके साथ है, कल आपके साथ नहीं होंगे। मतलब आप कहोगे नहीं सर, मेरा दोस्त हो, मेरा पड़ोसी हो तो कहाँ जाएगा? मेरा दोस्त है, मेरे चाचा का बेटा है, वो कहाँ जाएगा? तो होंगे सब आपके पास, लेकिन देखना कोई नहीं होगा, ओके? ये आज आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन आगे आपको समझ आएगा कि सब आपके साथ है, लेकिन कोई आपके साथ नहीं है। और एंड दिस इज़ द लेसन ऑफ लाइफ, ओके। ज़िंदगी का ये एक बहुत बड़ा सच है, आप बाद में सीख जाओगे आराम-आराम से। अभी बस इतना समय लीजिए, आपको 10th वालों के लिए हम ये समझाने के लिए वीडियो बनाए थे, और इसमें हम 2 ही 3 चीज़ आपको समझा पाए हैं। जैसे कि कौन-सा स्ट्रीम लेना है आपको, हम आपको ये समझा दिए। देन आपको हम और क्या समझे, हमको याद ही नहीं हम क्या-क्या आपको समझाएँ। एक तो स्ट्रीम लेना, और जैसे कि हम बोले कैरियर वाइज़ आपको अपना गोल सेट करना है, हम आपको ये समझा दिए। लेकिन लाइफ़ वाइज़ पूछा जाए तो एक अच्छा इंसान बनना है, यही आपका टारगेट रहना चाहिए, हम आपको ये समझा दिए, समझा रहे हैं, यही सबसे अच्छा बात है, ओके। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और भी कोई डाउट हो, कोई स्पेसिफ़िक क्वेश्चन हो कि सर हमको ये चीज़ करना है, लेकिन हमको उसका पाथवे नहीं समझ आया, हमको समझा दीजिए, ऐसा कुछ, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। 10-15 कमेंट या जो भी कमेंट होंगे, या अलग-अलग जो बच्चे हमसे पूछेंगे, सबको हम सुनकर एक साथ उनका वीडियो अलग से बना देंगे, और उस तरह बना देंगे, ओके। तो इतना ही, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा मे बी, वरना बोर हो जाओगे। तो आई होप बस काफ़ी है इस वीडियो के लिए, इतना ही। कुछ भी डाउट हो बेझिझक आप पूछिए, आप जानिए, और इतना नॉलेज मेरे पास तो है कि हम
एक हद तक आपको गाइड कर पाएँगे। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर समझ आया हो तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करो कि वो भी कुछ समझे, जाने। ओके, बस यही। थैंक यू। इसको एंड अप करते हैं।